भाई बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग है। पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, बब्सी द किंग, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं है। पाकिस्तान के 3 प्राइम खिलाड़ी जिनका के पूरी दुनिया के अंदर जिनको के एक कैटेगरी में होना चाहिए, पीसीबी ने जनाब पहले वनडे से आउट किया, T20 से आउट किया, और अब तीसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया। इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्लेयर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, माहाना कितना मुआवजा जो प्लेयर्स को मिलेगा। इसी के साथ साथ जहां पर पहले ए कैटेगरी होती थी, अब ए कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। इतने लंबे अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं, ए कैटेगरी हुआ करती थी, बी कैटेगरी, सी फिर डी, लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर दिया। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए मुश्किलें, मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस बाबर आजम, रिजवान को आप लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए वाले सेक्शन में देखा होगा, आपने ए ग्रेड में देखा होगा, अब उनको डिमोट कर दिया गया है, ए से डायरेक्ट बी पर आ गए हैं। मतलब कि ऊपर थे पहले, अब नीचे आ गए हैं। अब पैसे भी कम मिलेंगे और इसके पीछे की वजह यह है कि T20 टीम से निकाल दिए गए हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों। नुकसान, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखिए कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है, जो हमारे नहीं है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए हैं। हे भगवान, ये तो हद्दी हो गई। आपने बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकालकर बी कैटेगरी में डाल दिया, और तो और आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ए कैटेगरी में एक भी खिलाड़ी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बाबर आजम आपके प्राइम बैट्समैन है, अभी भी वो ओडीआई रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद है, और उन्हें आपने ए कैटेगरी से हटाकर बी कैटेगरी में कैसे डाल दिया? ये क्वेश्चन है मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। तो प्लेयरों का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कसूर है, मैनेजमेंट को मजबूर किया इतना हार्श डिसीजन लेने पे। तो अब क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ इक्वली आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और कौन बेहतर करेगा, किसने सोचना है? मैनेजमेंट को कौन सोचेगा? उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनसे कौन रिजाइन लेगा? ये इस बात का भ्रमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते? समझ में नहीं। व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं उस तरफ आने लगा। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम के ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान है वो कंप्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से। देख रहा हूँ कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। ये तो हम इतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। हम यही पैसे 25%, 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट, उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शादाब कमबैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कमबैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कमबैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है
वो टॉप कैटेगरी में उनको क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें ए कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है, जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है, जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में ना हो। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट भी कुछ ना कुछ करके हर दिन सुर्खियों में बना ही रहता है। अब इन्होंने कैटेगरी अनाउंस की है और इन्होंने ए कैटेगरी को ही खत्म कर बी कैटेगरी में मोस्टली क्रिकेटर्स को डाल दिया है। जी हाँ, एक क्रिकेटर जो थे, बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे, शाहिनशाह अफरीदी को पहले ही निकाल दिया गया था और अब तो हद ही हो गई है। इन्होंने पूरी की पूरी ए कैटेगरी ही खत्म कर दी है। मतलब ए कैटेगरी तो है लेकिन उसमें एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। भाई, आपके जो बेस्ट क्रिकेटर थे वो थे बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, तो ये तो डिजर्व करते थे चार, जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, टी20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। और इसलिए भी रखा जाता है कि वो क्रिकेटर बहुत अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान है, अब अगर वो टी20 नहीं खेलते बट वनडे, टी20, टेस्ट, या पहले बाबर, रिजवान, शहीन, ये 3 वो क्रिकेटर थे, नसीम शाह भी टू सम एक्सटेंट, जो आपके तीनों कैटेगरी में होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफा कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी के अंदर शामिल हो। अब आप इन क्रिकेटर्स का पे स्केल घटा सकते थे लेकिन इन्हें एक कैटेगरी में रखना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ अलग ही है, जिन्होंने ए कैटेगरी में एक भी क्रिकेटर नहीं रखा और बी, सी, डी कैटेगरी में सारे के सारे क्रिकेटर झोंक दिए हैं। जी हाँ, हसन अली जो बी कैटेगरी में डिजर्व नहीं करते, उन्हें भी बाबर आजम और रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी के साथ रख दिया है। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट है कुछ अलग ही करने के लिए जाना जाता है और हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि ये बाबर आजम के साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, उनका जो स्कोर है या उनका जो स्ट्राइक रेट है, चलो उसको हम मानते हैं कि वो आजकल इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अब भी वो आपके प्राइम बैट्समैन है। उनसे ऊपर बैट्समैन अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नहीं है जो उनकी एवरेज चल रही है। वो अभी भी जो ओडीआई की रैंकिंग है उसमें तीसरे नंबर पर मौजूद है और अगर कोई विश्व क्रिकेट में तीसरे नंबर पर है तो वो ए कैटेगरी डिजर्व करता है। तो हमारा मानना तो यही है, हम एज ए इंडियन भी यही कहते हैं कि बाबर आजम को ए कैटेगरी में रखना चाहिए था। हालांकि ए कैटेगरी में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने हद ही कर दी, किसी भी क्रिकेटर को नहीं रखा है। मतलब क्या आपके पास टैलेंट नहीं बचा है? इन क्रिकेटर्स को क्या क्या तनख्वाह मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस की है वो मैं आपको बता देता हूं कि 30 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और ये बी, सी और डी लेवल पर रखा गया है। 10-10 क्रिकेटर इसमें शामिल किया गया है। व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं उस तरफ आने लगा हूं। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, टी20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम का ये हालात है कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो टी20 का कप्तान है वो कंप्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज।